साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम प्री डीएलएड और प्री बीएड का ओल्ड क्वेश्चन पेपर से इंग्लिश के प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इससे आपका तैयारी और भी ज्यादा मजबूत होगी। क्योंकि देखा जाए तो प्री डीएलएड या प्री बीएड में 10 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का रहता है और आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पता चल जाएगा कि आपका प्रश्न कैसे आता है और हमें किस टाइप का तैयारी करना है, और साथ ही साथ कभी-कभी रिपीटेड क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। इसलिए हम प्री बीएड से 2025 का, प्री बीएड से ही 24 का, 23 का, 22 का, ये 4 वर्षों का अर्थात 40 क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करेंगे प्री बीएड का। वही प्री डीएलएड का 2025, 24, 21, क्योंकि हमारे पास इन्हीं तीनों का पेपर जो है अवेलेबल है, हमारे टेलीग्राम में भी है। तो इन तीनों साल का हम 30 एमसीक्यूज का क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रकार टोटल कितना हो जाता है, 70 एमसीक्यूज। तो हम 70 एमसीक्यूज का सरल व्याख्या के साथ हम आंसर को जानेंगे, और साथ ही साथ जैसे ही ये 70 क्वेश्चन का वीडियो आप देख लेंगे, उसके बाद इसका पीडीएफ आंसर सहित, अभी तो हमारे पास जब मैं बताऊंगा तो वो बिना विदाउट आंसर रहेगा, उसको एक्सप्लेन करके उसका आंसर बताऊंगा, लेकिन आपको आंसर सहित जो है टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट करके भी अगर मंगेंगे तो भी मैं कमेंट के जवाब में आपको लिंक अवेलेबल करा दूंगा। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। चलिए प्री डीएलएड 2025 के क्वेश्चन पेपर से शुरुआत करते हैं। चूंकि हम एक ही पीडीएफ में पूरे 70 एमसीक्यूज अर्थात जो 4 वर्ष का प्री बीएड का क्वेश्चन पेपर है और 3 वर्ष का प्री डीएलएड का क्वेश्चन पेपर है, अर्थात क्योंकि हर वर्ष 10 क्वेश्चन पूछा जाता है प्रत्येक चाहे प्री बीएड में हो चाहे प्री डीएलएड में, तो 7 क्वेश्चन पेपर का 70 एमसीक्यूज एक ही पीडीएफ में तैयार किए हैं। क्योंकि हमें बार बार सभी क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ में जाना पड़ता, उससे अच्छा हम एक ही पीडीएफ में तैयार किए हैं। निश्चित रूप से आप मिलान करके देख सकते हैं कि वही क्वेश्चन है कि नहीं, हमारे टेलीग्राम में यह मौजूद है। तो सभी क्वेश्चन पेपर में 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है, इसलिए नंबरिंग भी वही हम रखे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट मैन। ये जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है उसमें कौन सा आर्टिकल आएगा, द, एन, ए, वन। तो इसमें देखा जाए तो आर्टिकल में तो ए एन द का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ जो जिस शब्द के पहले आर्टिकल प्रयोग होता है उसे ध्यान से देखना होता है। ये इसका उच्चारण या साउंड को ध्यान देना होता है। ये ऑनेस्ट है, और ऑनेस्ट में एच जो है क्या होता है, साइलेंट होता है, अर्थात इसका जो उच्चारण है इस प्रकार होता है, ऑनेस्ट। जो कि देखा जाए तो वावेल साउंड इसमें हमें उच्चारण देखने को मिलता है, वावेल साउंड। तो वावेल साउंड से पहले क्या लगता है, ए एन लगता है, याद रखिएगा। तो इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें खाली स्थान, ब्लैंक लॉन्ग हैव यू बीन हियर, हु, हाउ, व्हेन, वेयर। तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सा आएगा, हु आएगा कि हाउ आएगा कि व्हेन कि वेयर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाउ। क्योंकि अवधि या समय की लंबाई पूछने के लिए हाउ लॉन्ग या कब से, कितने समय से, इस प्रकार के वाक्यांश का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका हाउ का उपयोग होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। वही क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, द एडवर्ब ऑफ ब्रेव इज, इसका पूछा जा रहा है क्रिया विशेषण। ब्रेव का एडजेक्टिव बोल सकते हैं, एडवर्ब विशेषण पूछा जा रहा है। तो अधिकांश एडजेक्टिव के अंत में एल वाई लगाकर हम क्या बनाते हैं, एडवर्ब बनाते हैं, क्रिया विशेषण। जो कि ब्रेव क्या है, एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका एल वाई लगाकर क्या बना रहे हैं, क्रिया विशेषण। एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर एल वाई कहाँ लगा है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 14 नंबर का, वर्ड्स डिफरेंट इन मीनिंग बट सिमिलर इन साउंड आर। जब हम किसी जो वर्ड्स होता है उसके सेम साउंड वाले को हम क्या कहते हैं, जैसे कि आप देखे होंगे, जैसे लाइट में
लाइट में एक लाइट प्रकाश होता है और एक लाइट का मतलब होता है हल्का, तो दोनों का साउंड एक है। तो ऐसे समान साउंड वाले वर्ड्स को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, ये तो समानार्थी हो जाएगा, ये विपरीतार्थी या विलोम शब्द हो जाएगा, लेकिन होमोनिम्स हो जाएगा समान उच्चारण वाले जो शब्द होते हैं उन्हें बताने के लिए समरूप या समध्वन्यात्मक शब्द कहा जाता है, इसका मीनिंग है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वी विल मीट ब्लैंक 5 PM। जब भी समय घड़ी के निश्चित समय को दर्शाने के लिए जो प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं वो है 8 होता है, 80। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द ऑफिसर ब्लैंक आउट 5 मिनट एगो, इज गॉन, हैड गॉन, वेंट, हैज गॉन। तो यहां देख सकते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा, यह आपका वाक्य में 5 मिनट एगो की बात हो रही है, अर्थात 5 मिनट पहले दिया गया है, जो भूतकाल के एक निश्चित समय को दर्शाता है। पास्ट के निश्चित समय को सूचक शब्दों के साथ हमेशा सिंपल पास्ट टाइम टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, याद रखिएगा। तो गो का यहाँ सेकेंड फॉर्म क्या आ जाएगा? वेंट। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 17वां क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैचेस अ मैस्कुलाइन नाउन विथ इट्स फेमिनाइन फॉर्म। किंग का प्रिंसेस कौन सा जो है सही पेयर है, पूछा जा रहा है कि जिसका मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों मतलब जमा हुआ है, सही है पूछा जा रहा है। तो किंग का तो क्वीन होना चाहिए, जो कि ये गलत पेयर है। एक्टर का एक्ट्रेस, ये तो सही लग रहा है बिल्कुल। लायन का लायनर नहीं होता है, लॉयनेस होता है। फादर का मदर होता है, मदरेस नहीं होता है। तो आपका करेक्ट जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन हुआ है वो आपका ऑप्शन बी है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विच सेंटेंस इज रिटन इन द पास्ट टेंस। कौन सा टेंस जो है पास्ट टेंस में है, पूछा जा रहा है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, पास्ट टेंस को पहचानने के लिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो है आपको दिखाई देगा यहाँ, दे वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, अर्थात ये आपका पास्ट टेंस हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देयर इज ब्लैंक मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज। तो यहां देखिएगा मेनी, सम, फ्यू, मच, क्या आ जाएगा? इसके लिए याद रखिएगा, मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, अगणनीय संज्ञा है। सकारात्मक वाक्यों में मात्रा दर्शाने के लिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सम का प्रयोग सबसे उपयुक्त होता है। मेनी और फ्यू का प्रयोग केवल काउंटेबल नाउन के लिए होता है, मेनी जो है और फ्यू के लिए होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, काउंटेबल नाउन के लिए, जबकि अनकाउंटेबल नाउन के लिए सम का उपयोग होता है। तो इस प्रकार यहां देखेंगे तो मिल्क के पहले क्या लगेगा? सम लगेगा, क्योंकि मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट प्रश्न देखें तो आई ब्लैंक नो आइडिया व्हाट वाज हैपनिंग। यहां ध्यान से देखिएगा, तो यहां वाक्य का अगला हिस्सा व्हाट वाज हैपनिंग हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, तो पास्ट टेंस जा रहा है। तो यहाँ हैव नहीं उपयोग कर सकते, आई हैव नो आइडिया भी हम कहते हैं, लेकिन आगे सेंटेंस को देखेंगे तो वो चला गया आपका पास्ट टेंस। तो क्या आ जाएगा? ये आपका हैड, हैड का उपयोग होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। तो आई हैड नो आइडिया हो जाएगा, मुझे कोई अंदाजा नहीं था। तो इस प्रकार ये आपका प्री डीएलएड का हो गया। चलिए अब हम प्री बीएड 2025 के क्वेश्चन पेपर का इंग्लिश का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जिसका पहला प्रश्न है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस द किंग गैव हिम अ रिवार्ड। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, गिव का सेकेंड फॉर्म गैव होता है, अर्थात यहाँ आपका पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है। तो इसके आधार पर जब हम पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का हो जाता है। ऑब्जेक्ट क्योंकि सब्जेक्ट के जगह आ जाता है, और उसके जगह में उसके बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है वाज या वेयर यूज होता है। फिर वर्ब के साथ हमेशा याद रखिएगा पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर जो आपका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के जगह में आ जाता है। तो उसके आधार पर आपका यहाँ देखा जाए तो हिम जो दिखाई दे रहा है वो आपका क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा, और हिम का ही हो जाएगा, और ही के साथ लगता है वाज, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन,
ही वाज गिवन और अ रिवार्ड इसके साथ उपयोग होगा, फिर बाई लगेगा, फिर आ जाएगा आपका द किंग। तो इस प्रकार आपको यह किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी में, ही वाज गिवन अ रिवार्ड बाय द किंग। तो इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। आई डोंट लाइक ब्लैंक डॉग बट आई लाइक माई ब्रदर्स डॉग। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जिस शब्द के पहले हमें आर्टिकल यूज करना होता है वहाँ उस शब्द को ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहाँ आपका ये प्लूरल फॉर्म में है, डॉग का प्लूरल फॉर्म होता है डॉग्स, अर्थात ये एक वचन और ये आपका बहुवचन। ध्यान दीजिएगा, जो आर्टिकल उपयोग होता है वो हमेशा एक वचन संज्ञा के पहले अर्थात सिंगुलर नाउन के पहले जो है आर्टिकल का उपयोग होता है और प्लूरल के पहले नहीं होता। तो यहाँ जो अगर डॉग होता तो हम ए का उपयोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ एस लग गया है जिसके कारण यहाँ नो आर्टिकल आएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड हुडविंक। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो हुडविंक का समानार्थी शब्द, सिनोनिम्स मतलब होता है समानार्थी शब्द पूछा जा रहा है, अर्थात देखा जाए तो इसी के जैसे अर्थ वाले, क्योंकि हुडविंक का अर्थ क्या होता है? धोखा देना, और इसी के जैसे समानार्थी शब्द और किसका मतलब धोखा देना होगा? तो उसका हम देखें तो आपका एंटीसिपेट मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना या आशा करना, और आपका बंबू जल जो है इसका अर्थ होता है धोखा देना, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और डिस्परेट का मतलब तो होता है बेताब या उतावला होना, और हम्बल का होता है विनम्र होना। तो इस आधार पर तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चूज द करेक्ट आंसर। गुड स्लीप इज नेसेसरी ब्लैंक हेल्थ। यहाँ पर प्रीपोजिशन का उपयोग होना है, तो कौन सा होगा? फ्रॉम, फॉर, ऑफ, एट। तो यहाँ तो आसानी से दिखाई दे रहा है, गुड स्लीप इज नेसेसरी फॉर हेल्थ, अर्थात अच्छा सोना जो है हमारे हेल्थ के लिए तो फॉर होता है के लिए, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो इस प्रकार यह आवश्यक होता है, तो फॉर का उपयोग होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। प्रमोद वुड हैव रिच्ड हैदराबाद बाय दिस टाइम। यहाँ देख सकते हैं वुड है का उपयोग हुआ है और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यूज हुआ है, तो निश्चित रूप से यह किस में होता है? फ्यूचर परफेक्ट में होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस फॉर्म। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड इन लाइफ। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ दो वाक्यों से मिलकर बना है, अर्थात मिश्रित वाक्य बना है, तो यहाँ आसानी से हम देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसका उत्तर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, क्योंकि ये मिश्रित वाक्य है। दो वाक्य, ये यहाँ जो है एक वाक्य और यहाँ दूसरा वाक्य, क्योंकि यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आपके जीवन में सफलता मिलेगी, इस प्रकार बोला जा रहा है। तो ये आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टेक रश्मि संग वेल। यहाँ ध्यान दीजिएगा, रश्मि संग वेल, क्योंकि यह पास्ट सिंपल टेंस है, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पेपर में दिया था वो संग दे दिया है, जबकि ये सेकेंड फॉर्म में होना चाहिए, तभी इसका उत्तर सही होगा, क्योंकि उत्तर लिया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा डिडंट सी, क्योंकि रश्मि के जगह जो उपयोग होगा वो सी, और क्योंकि सकारात्मक का नकारात्मक बनता है, और जब ये सेकेंड फॉर्म में होता है तो उसके जगह ऑक्सिलरी डीड का उपयोग होता है, और डिड नॉट सी इसका क्वेश्चन टेक बनता है क्वेश्चन मार्क लगाकर, तो डिड नॉट को डिडंट लिखा जाता है। तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, प्रश्न में ही मिस्टेक था, ये सेंग होना चाहिए था, जो कि संग दे दिया है, लेकिन इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड एब्स्ट्रैक्ट। अब इसमें जो है विलोम शब्द पूछा जा रहा है एब्स्ट्रैक्ट का, तो एब्स्ट्रैक्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो आपका एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ होता है अमूर्त, याद रखिएगा, अमूर्त। तो जो दिखाई नहीं देता, जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, उसे अमूर्त कहते हैं, और इसका विलोम शब्द क्या होना चाहिए? मूर्त होना चाहिए। तो मूर्त किसका अर्थ है? तो कंक्रीट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, या फिर ठोस या मूर्त इसका अर्थ होता है कंक्रीट का, जो कि एब्स्ट्रैक्ट का विलोम शब्द हो जाएगा। चूज द करेक्ट इन्फिनेटिव फॉर्म। ट्राई ब्लैंक एज मेनी लैंग्वेजेस एज पॉसिबल।
तो टू लर्न, टू लर्न, टू लर्न, लर्न, टू बी लर्निंग। तो यहाँ पर क्या उपयोग होगा, ट्राई किया के बाद जो उद्देश्य दर्शाने के लिए फुल इन्फिनेटिव यानी जो है टू के बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहे हैं। तो ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चूज द करेक्ट आंसर, माई शूज नीड मेंड, मेंटेड, मेंडिंग, बीइंग मेंडेड। क्या उत्तर होगा इसका, जब निर्जीव वस्तुएं नीड या वांट क्रिया का सब्जेक्ट होती है, यहाँ देख सकते हैं नीड है या वांट हो, तो ये इस प्रकार का सब्जेक्ट के साथ होता है, तो उनके बाद जो पेसिव का अर्थ मतलब पेसिव अर्थ व्यक्त करने के लिए जो उपयोग करते हैं वो जर्नट का उपयोग होता है। एक ये भी ग्रामर है जर्नट। तो इसमें जो याद रखिएगा जो उपयोग किया जाता है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ इसके आधार पर क्या हो जाएगा, मेंड का मेंडिंग हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माई शूज नीड मेंडिंग, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं प्री डीएलएड 2024 के क्वेश्चन पेपर का इंग्लिश का सॉल्यूशन। पहला प्रश्न है, कैन आई बोरो ब्लैंक्स बुक। इसके उत्तर क्या होगा, यहाँ सम होगा कि एनी कि फ्यू कि मच। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब किसी वाक्य में विनम्र निवेदन किया जाता है, पोलाइट रिक्वेस्ट किया जाता है या प्रस्ताव हो, तो प्रश्नवाचक होने पर भी सम का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सम बुक्स। नेक्स्ट प्रश्न है, ही गेव अ टॉक ब्लैंक द कॉजेस ऑफ डेंगू फीवर। तो किस कारण से जो है देखा जाए तो इसमें कौन सा प्रीपोजिशन उपयोग होगा, ऑफ, अबाउट, फॉर, ऑन, क्या उपयोग होगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हो जाएगा किसी विशिष्ट विषय पर व्याख्यान या भाषण देने के संदर्भ में गिव अ टॉक ऑन जो है ऑन, क्योंकि हम इसमें बोला जा रहा है कि आप जो डेंगू के जो फीवर होने का जो डेंगू का कारण होता है उसके ऊपर बोलिए बोला जा रहा है, तो यहाँ ऑन उपयोग होगा। किसी तथ्य के ऊपर किसी को भाषण देने या किसी को बोलने के लिए बोला जाता है तो वो ऑन का उपयोग होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वन हु बिलीव्स इन फैट। क्या हो जाएगा, जो फैट पर बिलीव करते हैं तो वो हो जाएगा फैटलिस्ट, ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर होगा, फैटलिस्ट। नेक्स्ट है, ही थॉट ही ब्लैंक डू द जॉब, कैन, माइट, कुड, शुड। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो उपयोग होगा वो है ऑप्शन सी, कुड उपयोग होगा, ही थॉट ही कुड डू द जॉब, क्योंकि इसमें देखा जाए तो मुख्य क्रिया थॉट जो है पास्ट टेंस में है, इसलिए आने वाली जो मॉडल वर्ब में भी पास्ट फॉर्म में होगी, अर्थात कैन का पास्ट रूप क्या होगा, कुड होगा। तो यहाँ थॉट जो है देख सकते हैं पास्ट में है, तो आने वाला भी कैन का कुड हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, आई कांट फाइंड माई ग्लासेस ब्लैंक आर दे, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाट। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, चश्मे खो जाने पर उनके स्थान पर के स्थान के बारे में पूछा जा रहा है, तो स्थान के लिए हमेशा वेयर का उपयोग होता है। लोकेशन के बारे में पूछा जा रहा है, स्थान पूछने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, वेयर का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस इन विच द पोजिशन ऑफ एडवर्ब इज करेक्ट। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जो है करेक्ट एडवर्ब के लिए कौन सा पोजीशन मतलब पूछा जा रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका, ही इज नोन फॉर डूइंग वर्क डिलीजेंटली, याद रखिएगा ये हो जाएगा, क्योंकि डिलीजेंटली एक एडवर्ब ऑफ मैनर है जो क्रिया और उसके ऑब्जेक्ट के बाद आता है, तो इसके शब्द से याद रखिएगा यह क्रिया विशेषण को करेक्ट रूप से यही जो है दर्शा रहा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सी कैन नॉट लीव द टेबल विदाउट ब्लैंक हर डिनर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका विदाउट एक प्रीपोजिशन है, विदाउट क्या है, एक प्रीपोजिशन है, और व्याकरण के नियमानुसार किसी भी प्रीपोजिशन के बाद यदि कोई क्रिया आती है तो वह हमेशा जर्नड अर्थात फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म में
होनी चाहिए, अर्थात यहाँ देखा जाए तो हैविंग, यहाँ ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनरल में आईएनजी फॉर्म लगा के बनाया जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सी ब्लैंक टू द मॉल यस्टरडे। इसमें क्या होगा, यस्टरडे भूतकाल को दर्शाता है, इसलिए यहाँ सिंपल पास्ट टेंस यानी क्रिया के दूसरे रूप का प्रयोग होना चाहिए। तो क्रिया का दूसरे रूप कहाँ होगा, गो का होता है वेंट, सेकेंड फॉर्म, तो ये वेंट क्या है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इफ आई वेयर अ किंग आई ब्लैंक डिक्रीज्ड द टैक्सेस। इसमें क्या उपयोग होगा, इस वाक्य में रिक्त स्थान के बाद, ध्यान दीजिएगा, रिक्त स्थान के बाद क्रिया का तीसरा रूप डिक्रीज्ड दिया गया है, ध्यान देंगे। यहाँ क्रिया का थर्ड फॉर्म दिया है, डिक्रीज का डिक्रीज्ड होता है, दिया गया है। काल्पनिक वाक्यों में यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, मौजूद होता है, तो संरचना में वुड हैव का प्रयोग सही होता है, क्योंकि जो है आप फ्यूचर टेंस में जानते भी हैं, उसके पहले क्या फिर उपयोग होना चाहिए, हम ऊपर देखे भी हैं, वुड हैव, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इट इज ब्लैंक आवर ऑफ अर्जेंसी। यहाँ जिस शब्द के पहले हम आर्टिकल उपयोग करेंगे, यहाँ पर भी ये देख सकते हैं, यह एच साइलेंट है और इसका उच्चारण जो हो रहा है वो वावेल साउंड से हो रहा है, तो वावेल साउंड से उच्चारण हो रहा है, तो ध्यान देंगे ए एन का उपयोग किया जाता है उसके पहले आर्टिकल का, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार चलिए अब हम देखेंगे प्री बीएड 2024 के क्वेश्चन पेपर का इंग्लिश का सॉल्यूशन, जिसका पहला प्रश्न है चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द वर्ड्स इन बोल्ड। सी मैक्स, तो यहाँ पर जो सर्टेन को वहाँ क्वेश्चन पेपर में बोल्ड में दिखाया गया था, हाईलाइट किया गया था, तो सर्टेन दैट सी विल नेवर, तो सर्टेन शब्द का यहाँ पर जो है क्या सब्स्टिट्यूट किस शब्द को कर सकते हैं, अर्थात उसके जगह में किस शब्द का उपयोग कर सकते हैं जो सेम मीनिंग दर्शाता हो। तो सर्टेन का जिस प्रकार अर्थ होता है सुनिश्चित करना, तो उसी प्रकार इसमें इंश्योर्स का भी उपयोग कर सकते हैं, इसका भी अर्थ सुनिश्चित करना होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं माई मदर ब्लैंक इज कॉल्ड मी इफ डोंट गो बैक ऑन टाइम। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इफ के बाद जो सेंटेंस होता है यदि यह प्रेजेंट सिंपल में हो तो इसके पहले जो होता है फ्यूचर में होना चाहिए। याद रखिएगा जब इस प्रकार का सेंटेंस बनता है तो ये क्लॉज का है, तो इसमें जो है इफ वाला जो रहता है, इफ के बाद वाला, वो यदि प्रेजेंट सिंपल में है तो उसके पहले जो है फ्यूचर में होना चाहिए, अर्थात विल का उपयोग होगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 चूज अ व्हाई क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग रिस्पॉन्स आई वांट एन आइसक्रीम। तो इसका जो है वाई टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए बोला जा रहा है, तो ये आई वांट एन आइसक्रीम, यह किसका जो है बनेगा, कि विच आइसक्रीम डू यू वांट होगा, कि हु वांट्स एन आइसक्रीम होगा, कि वेयर इज आइसक्रीम होगा, कि हाउ वाज द आइसक्रीम। तो याद रखिएगा हु वांट भी हो सकता है और इसी को लिया गया है वाई टाइप के, आई वांट एन आइसक्रीम, हु वांट्स एन आइसक्रीम, तो इसको जो लिया गया था ऑप्शन बी को लिया गया था। लेकिन आप देखेंगे तो इसका ये विच का भी उपयोग किया जा सकता है, दोनों इसका सही हो सकता है, क्योंकि किस टाइप का आपको आइसक्रीम पसंद है, क्योंकि आई वांट एन आइसक्रीम, विच आइसक्रीम डू यू वांट, ये भी उपयोग हो सकता है, लेकिन आंसर आपका ये लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आई विल गैव कंप्लीटेड माई टास्क ब्लैंक फ्राइडे टिल बाई ऑन इन। क्या इसमें प्रीपोजिशन का उपयोग होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ होगा बाई का, आई विल हैव कंप्लीटेड माई टास्क बाई फ्राइडे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यहाँ सीड कॉल्ड मी yesterday I was not able to attend his call choose the correct complex sentence। मिश्रित वाक्य कौन सा होगा इसका पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों सीड कॉल्ड मी yesterday बट आई वाज नॉट एबल टू अटेंड हिज कॉल। मतलब यहाँ सीड जो है कॉल किया था मुझे, कल की बात हो रही, लेकिन मैं उसे अटेंड नहीं कर पाया, किंतु मैं अटेंड नहीं कर पाया, तो इस प्रकार इस बट लगा के उपयोग किया जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है देयर इज ब्लैंक जूस एंड सम एग्स इन द फ्रिज। इसमें क्या उपयोग होगा, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें उपयोग होगा आपका अ लिटिल, ध्यान दीजिएगा अ लिटिल उपयोग होगा,
क्योंकि जो जूस जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन है। चूंकि फ्रिज में कुछ जूस होने की सकारात्मक बात की जा रही है, इसलिए सकारात्मक थोड़ी मात्रा के लिए अ लिटिल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आई एम ब्लैंक ट्रेवल टू आयरलैंड फॉर वेकेशन नेक्स्ट मंथ, गोइंग, विल गो, गोइंग टू, वेंट टू। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भविष्य की निश्चित योजना या इरादा की बात हो रही है, दर्शाने की बात हो रही है। तो इसमें जो है बी के साथ जो है क्या हम उपयोग कर सकते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा। तो हम आई एम के साथ क्या लगता है, ईज एम आर के साथ क्या लगता है, जो बी ऑक्सिलरी वर्ब है उसके साथ हमेशा इंग वाला लगता है, गोइंग वाला, अर्थात आई एम गोइंग टू। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जो स्पष्ट समझ में आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है माई सन इज ब्लैंक एप्पल ऑफ माई आई। क्या हो जाएगा इसमें? यह एक, ध्यान दीजिएगा, एप्पल ऑफ माई आईज एक प्रसिद्ध मुहावरा है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रसिद्ध मुहावरा के लिए यहाँ याद रखिएगा, जिसका अर्थ होता है आंखों का तारा या अत्यधिक प्रिय होना। ध्यान से देखिएगा, इस मुहावरे में हमेशा निश्चित आर्टिकल द का प्रयोग होगा। माई सन इज द एप्पल ऑफ माई आई, अर्थात मेरे आंखों का, मेरे जो पुत्र है वो मेरे आंखों का तारा है, अर्थात ये मुहावरे के लिए उपयोग हो रहा है, इसमें तो द का ही उपयोग होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ये मुहावरे से लिया गया है, ये महत्वपूर्ण वाक्य है। नेक्स्ट प्रश्न है द पियानो वाज बीइंग प्लेड बाय रीमा, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस सेंटेंस। इसका जो है ये पेसिव में दिया है और इसका एक्टिव ढूंढना है। तो इसका एक्टिव क्या हो जाएगा? देखिए, वाज के साथ बीइंग लगा है, तो और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगा है, तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? यह रीमा, रीमा जो है ऑब्जेक्ट है वो आपका, क्योंकि ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना रहता है, वो फिर से सब्जेक्ट आएगा, एक्टिव बना रहे हैं, क्योंकि रीमा वाज प्लेइंग द पियानो। यह स्पष्ट सरल उत्तर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ दे हैड बीन मोर केयरफुल दिस ब्लैंक, क्या होगा? वुड नॉट हैपन, वुड विल नॉट हैपन, वुड नॉट हैव हैपेंड, कुड नॉट। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वुड नॉट हैव हैपेंड। यह थर्ड कंडीशनल का वाक्य है। नियम के अनुसार यदि इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस हैड बीन हो तो मुख्य रूप से क्लॉज में वुड नॉट हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये इस प्रकार का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्री बीएड 2023 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन इंग्लिश का, जिसका पहला प्रश्न है चेंज द वॉइस इनटू पेसिव, द बॉय लाफ्ड एट द बेगर। इसका हमें पेसिव बनाना है जो कि एक्टिव में है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, द बेकर वाज लाफ्ड एट बाय द बॉय। इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं द बेगर, और इसमें जो है ये भी पास्ट सिंपल में है, वाज लगेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर एट बाय द बॉय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। वही नेक्स्ट प्रश्न है ही ब्लैंक गोन होम यस्टरडे, चूज करेक्ट मॉडल, कुड, शैल, कुड हैव, माइट हैव। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा माइट हैव। याद रखिएगा, बीते हुए समय में किसी कार्य के होने की हल्की संभावना व्यक्त करने के लिए माइट हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर गोन जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो माइट हैव इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 13वां क्वेश्चन, इफ वी वेयर यू आई ब्लैंक हिम माई कार। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वुड हैव गिवन, वुड हैव, इफ ही वेयर यू आई वुड हैव गिवन हिम माई कार, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें भी यूज होगा। इसी प्रकार का ऊपर में जैसा देखें उस टाइप का ये भी है। नेक्स्ट प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आर्टिकल, द किंग इज लाइकली टू मेरी ब्लैंक हेयर्स। तो इसका क्या हो जाएगा साथियों? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। यहां देख सकते हैं, क्योंकि यह एक उत्तराधिकारी, इसका मतलब होता है हेयर, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी शब्द के लिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है और उसके लिए द का उपयोग होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, मेरी द हेयरेस। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसमें आंसर भी द लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखें, फिल इन द ब्लैंक्स विथ जर्नड स्मिता इज नॉट कैपेबल ऑफ ब्लैंक हार्ड वर्क।
तो जनरल में तो हमेशा याद रखिएगा किसका उपयोग होता है, तो उपयोग होता है इंग वाले फॉर्म का, तो डूइंग हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आइडेंटिफाई द सेंटेंस ऑन सीइंग द पुलिस द थीफ रन अवे। जैसे ही पुलिस को देखा जो है चोर भगने लगा, तो इस प्रकार के वाक्य में किसका उपयोग होगा? यह कौन सा वाक्य है? नेगेटिव, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, कंपाउंड। तो इसमें क्या हो जाएगा साथियों? इसमें जो हो जाना चाहिए ऑप्शन डी, कंपाउंड, क्योंकि ये मिश्रित वाक्य है। मिश्रित बोला जाए, संयुक्त, दो वाक्यों का संयुक्त रूप है, एक वाक्य दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखें, ब्लैंक द होल आई लाइक द बुक फ्रॉम ऑन एट इन। क्या चीज होगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा ऑन द होल आई लाइक द बुक। इसका पूरा जो है देखा जाए तो ऑन द होल एक स्थापित अंग्रेजी मुहावरा है, आइडियम या फ्रेज, जिसका अर्थ होता है कुल मिलाकर या सामान्यतः। तो कुल मिलाकर यह बुक मेरे को पसंद है, इस प्रकार। तो ऑन द होल ये एक मुहावरे की बात हो रही है, प्रसिद्ध इंग्लिश मुहावरा, तो ऑन इसका उपयोग होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो आई वॉन्ट द बुक ब्लैंक इन अ वीक, राइट्स इज रिटन, रिटन, वाज रिटन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ देखा जाए तो यहाँ किताब की विशेषता बताने के लिए पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किया गया है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ एडजेक्टिव की तरह किया गया है, तो यहाँ यह रिटन हो जाएगा। याद रखिएगा, द बुक रिटन इन अ वीक का मतलब क्या हो जाता है? एक हफ्ते में लिखी गई किताब। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गिव मी ब्लैंक टाइम टू डिसाइड द मैटर, अ फ्यू, वेरी फ्यू, लिटिल, अ लिटिल। क्या हो जाएगा साथियों? इसका उत्तर हो जाएगा अ लिटिल। ज़्यादातर अ लिटिल वाला उपयोग होता है इस प्रकार के टाइम टू डिसाइड द मैटर, क्योंकि टाइम एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल के नाउन जो होता है उपयोग अ लिटिल, निर्णय लेने के लिए कुछ सकारात्मक समय की आवश्यकता है, जिसके लिए अ लिटिल थोड़ा समय सबसे उपयुक्त जो है डिटर्मिनर है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन, हेड ऑफ काउज ब्लैंक ग्रेजिंग इन द फील्ड, इज, आर, हैव, नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा इज, ए हेड ऑफ काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अर्थात ए हेड ऑफ काउज में अ हेड मतलब गायों का झुंड होता है, जो कि एक कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है, जो एक वचन के रूप में कार्य करती है, और इसके साथ निश्चित रूप से इज का हम उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्री बीएड 2022 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन इंग्लिश का। पहला प्रश्न है सेलेक्ट द मोस्ट सुइटेबल अल्टरनेटिव, आई डू नॉट लाइक सच फ्रेंड्स ब्लैंक्स कम्स टू मी ओनली फॉर सेल्फिश पर्पज, हु, विच, दैट, बट। इसमें क्या उपयोग होगा? ध्यान से देखिए, व्यक्तियों या मनुष्यों के संबंध को दर्शाने के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वह हु का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ जो है हु का उपयोग होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, साइंस विच स्टडीज इंसेक्ट। तो कीटों का अध्ययन, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन जो किया जाता है, उस विषय के नाम को क्या कहा जाता है? तो वो है ऑप्शन ए जो दिखाई दे रहा है, कीटों के अध्ययन, एंटोमोलॉजी, अर्थात याद रखिएगा कीट विज्ञान इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। जो मिस स्पेल्ट है उसका पूछा जा रहा है कि इसमें का कौन सा मिस स्पेल्ट है। तो मिस स्पेल्ट में है आपका ऑप्शन डी। क्या है? आपका लेबरर्स है, जिसका स्पेलिंग गलत है, और इसका शुद्ध रूप देखा जाए तो शुद्ध रूप हो जाएगा LABORIOUS। तो ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, जो कि इसमें थोड़ा यहाँ पर देख सकते हैं मिस्टेक दिया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फिल इन द एप्रोप्राइट मॉडल्स इन द फॉलोइंग, यू ब्लैंक फाइट फॉर योर राइट, विल, वुड, शुड, विल बी। क्या हो जाएगा साथियों इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुड। किसी को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की नैतिक सलाह जब दिया जाता है या कर्तव्य का बोध कराने के लिए जिस मॉडल का उपयोग होता है, जिस वर्ब का उपयोग होता है चाहिए, तो वो है शुड। तो
यू शुड फाइट फॉर योर राइट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट इज चेंज्ड इन इनडायरेक्ट नरेशन। अनीता सेड टू सुनीता व्हाट आर यू डूइंग। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा व्हाट सी वाज डूइंग। प्रश्नवाचक वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलते समय दैट कंजक्शन का प्रयोग नहीं होता। याद रखिएगा, दैट कंजक्शन का प्रयोग नहीं होता। तो क्या हो जाएगा? व्हाट सी वाज डूइंग। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने के कारण आर यू डूइंग बदलकर सी वाज डूइंग हो जाएगा, में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पी काउंट द एप्रोप्राइट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड फ्लॉक। फ्लॉक का जो है एप्रोप्राइट पूछा जा रहा है। तो फ्लॉक का अर्थ होता है पक्षियों या पशुओं का समूह या झुंड को दर्शाने के लिए, याद रखिएगा। तो इसका जो सही शब्द क्या हो जाएगा झुंड या समूह को दर्शाने के लिए? ग्रुप। ग्रुप का मतलब भी समूह होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस विच इज यूज्ड टू परमिट कमांड और रिक्वेस्ट इज असर्टिव, इम्परेटिव, अपेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो इसका क्या हो जाएगा साथियों? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी इम्परेटिव। जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुरोध या अनुमति का भाव व्यक्त कर होता है उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस या आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। क्योंकि परमिट या कमांड की बात हो रही है या रिक्वेस्ट की बात, तो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। क्रोकोडाइल कैन लिव एफर्टलेसली बोथ ब्लैंक वाटर एंड ब्लैंक लैंड। तो इसमें क्या हो जाएगा साथियों? देखिए, क्रोकोडाइल कैन लिव एफर्टलेसली बोथ। अब इसमें इन वाटर, क्योंकि जल के अंदर रहते हैं, और बाहर में भी, लैंड में भी, तो ऊपर ऑन हो जाएगा। तो इन और ऑन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यहां पर ध्यान से देखिएगा, तो इन वाटर होगा और ऑन लैंड होगा। नेक्स्ट है चूज द सुटेबल आर्टिकल ब्लैंक इंडियन क्रिकेट टीम हैज वॉन द मैच। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कौन सा आर्टिकल यूज होगा? ध्यान से देखिएगा। तो इंडियन क्रिकेट की बात हो रही है द, क्योंकि फेमस जब हम कोई चीज के बारे में बात करते हैं द का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चूज द मोस्ट अप्रोप्राइट अल्टरनेटिव। ऑन ट्यूजडे आई फाउंड ऑल द शॉप्स। जो है देखा जाए तो ऑन ट्यूजडे आई फाउंड ऑल द शॉप्स, सभी दुकान क्या पाया गया? बंद पाया गया। तो लॉक्ड, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्योंकि देखा जाए तो आपका जो दुकानों की स्थिति बताने के लिए क्रिया के तीसरे रूप जो पास्ट पार्टिसिपल अर्थात लॉक्ड, ताला लगी हुई का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया जा सकता है या करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्री डीएलएड 2021 का सॉल्यूशन, वो भी इंग्लिश का। पहला प्रश्न है ब्लैंक होटल इन विच देयर वाज अ पार्टी वाज वेरी कॉस्टली। ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो एक चीज याद रखिएगा, ज्यादातर जो पहला खाली स्थान मिल जाता है उसमें जब आर्टिकल का उपयोग होता है वहां ज्यादातर द का उपयोग होता है। तो द होटल इन विच देयर वाज अ पार्टी, मतलब या फिर ऐसे बोल सकते हैं वही होटल, यह वही होटल है जहां जो है पार्टी करने के लिए बहुत कॉस्टली या पैसा जो है देना पड़ता है। यहाँ एक विशेष होटल की बात हो रही है, विशेष होटल की बात हो रही है या विशेष चीज़ों की बात हो रही है तो भी हम द का उपयोग करते हैं। और जब शुरू खाली स्थान रहता है तो भी ज़्यादातर द ही उपयोग होता है, लेकिन विशेष की स्थिति में तो द का उपयोग होगा ही। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मधुरा रिसेंटली ब्लैंक्स कंप्लीटेड हर पोस्ट ग्रेजुएशन। ये क्या हो जाएगा आपका? हैज हो जाएगा, याद रखिएगा। मधुरा रिसेंटली हैज कंप्लीटेड हर पोस्ट ग्रेजुएशन, अर्थात ये पास्ट टेंस को जो है पूर्ण हो चुका को बता रहा है। तो पूर्ण होने के लिए हम ज़्यादातर हैज या हैव का उपयोग करते हैं। मधुरा एक वचन या सिंगुलर सब्जेक्ट है और रिसेंटली शब्द आमतौर पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दर्शाता है, इसलिए हैज का प्रयोग उचित है रिसेंटली के आधार पर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है गुलाब जामुन इज अ फेवरेट ब्लैंक इन अवर कंट्री। डिजर्ट और ये डिजर्ट मतलब जो प्रोनाउंसिएशन तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ जो खाने के बाद खाए जाने वाले जो मीठे व्यंजन को अंग्रेजी में क्या उपयोग करते हैं? जो ऑप्शन बी ये वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है DESSERT अर्थात डिजर्ट, इसका जो है मिठाई के रूप में उपयोग होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो
जो है हम गुलाब जामुन हमारे देश के फेवरेट मिठाइयों में से एक है बोला जा रहा है। नेक्स्ट है सी इज द ब्लैंक गर्ल इन अवर क्लास, इंटेलिजेंस, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, नन ऑफ द एबव। तो याद रखिएगा यहाँ सी इज द का उपयोग हुआ है, तो द जो है सुपरलेटिव डिग्री के पहले उपयोग होता है। जैसे कि हम इंटेलिजेंट का जो है कंपैरेटिव क्या होता है, मोर इंटेलिजेंट, और जो सुपरलेटिव में मोस्ट इंटेलिजेंट होता है। याद रखिएगा डिग्री जो हम 3 प्रकार की डिग्री पढ़ते हैं, तो उसमें सुपरलेटिव डिग्री जो होता है उसमें द के बाद मोस्ट इंटेलिजेंट हम उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, इन दिस सेंटेंस वेरी इज एन एडवर्ब, एन एडजेक्टिव, अ नाउन, अ प्रोनाउन। तो यहाँ देखिएगा पिक्चर का विशेषता बताने वाले कौन शब्द है, अर्थात ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल आपका विशेषण हो जाएगा, क्या है, विशेषण अर्थात एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पर विशेषण का भी विशेषता बतलाने के लिए जो शब्द उपयोग हुआ है वो वेरी है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, विशेषण का विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब हम कहते हैं, अर्थात एडवर्ब हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एन एडवर्ब। नेक्स्ट है कुणाल इज एब्सेंट ब्लैंक ही इज इल। कुणाल एब्सेंट है क्योंकि वह बीमार है, तो इसके लिए क्या उपयोग होगा, क्योंकि, तो बिकॉज, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है देयर आर 200 पेजेस ब्लैंक दिस बुक। तो इसमें जो है क्या आ जाएगा, इन, क्योंकि बुक के अंदर की बात हो रही है, तो बुक में कितने पेजेस है, तो इन, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी ब्लैंक 5 ईयर्स। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो है 5 ईयर समय की एक निश्चित अवधि को दर्शा रहा है। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय की अवधि दर्शाने के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 ईयर्स। नेक्स्ट प्रश्न है राम ब्लैंक्स गोइंग टू लंदन टुमारो, विल बी, शुड बी, शैल बी, वुड बी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, विल बी, क्योंकि वाक्य में टुमारो और मुख्य क्रिया गोइंग तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इंग के साथ है दी गई है, जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की रचना को दर्शा रहा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को दर्शा रहा है, तो राम के साथ क्या उपयोग होगा, विल बी का उपयोग होगा। नेक्स्ट प्रश्न है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, ही वाज ओपनिंग द डोर। तो इसका क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में इसका हो जाएगा द डोर, क्योंकि द डोर ये वाज ओपनिंग में है, तो द डोर वाज बीइंग ओपन्ड बाय हिम, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन सी द डोर वाज बीइंग ओपन्ड बाय हिम, यह इसका करेक्ट पैसिव वॉइस होगा। तो इस प्रकार निश्चित रूप से आप ये देखे होंगे 70 एमसीक्यूज आपका जो है 4 वर्षों का बीएड का, प्री बीएड का, वही 3 वर्षों का प्री डीएलएड का। निश्चित रूप से यह आपके तैयारी के लिए उपयोगी होगा। यदि आप कहेंगे तो चैप्टर वाइज 2-2, 3-3 चैप्टर का, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल का एक वीडियो में 30-40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करा सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।